बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में से कौन सी जमात आइंदा इस मुल्क का इक़्तिदार संभालेगी? एस्टेब्लिशमेंट ने, मुक़्तदरा ने क्या फ़ैसला किया है, किस पे हाथ रखा है, इस पर बात करेंगे। और फिर मरीम नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ में से कौन वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा अगर मरीम नवाज की नाअहली ख़त्म हो जाती है। फिर इस सूरत में मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये मैं एक पक्की खबर मैं आपको दूंगा कि ये नून लीग के अंदर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, और फिर मरीम नवाज ने अपने एक झोली चुक को कैसे चाड़े डाली हैं। इमरान खान तन्हाई का शिकार हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कोई वज़ीर वज़ूर भी कोई राब्ते कर रहे हैं, वो कौन साहब हैं, सबाई हैं, वफाकी हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात होगी। लेकिन इससे पहले एक ख़बर छोटी सी आपके साथ शेयर कर लें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जैसा कि ऐलान किया हुआ है कि नैब का जो आर्डीनेंस है, तरमीमी आर्डीनेंस, उसको चैलेंज करना है उन्होंने। वो कहते हैं दरख्वास्त तैयार होगी। ये मोहम्मद हसन बून साहब जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, कि वो आइंदा हफ्ते किसी वक्त फाइल हो जाएगी। और दूसरी जो उन्होंने ये कहा हुआ है कि कोई ताहियात नाअहली नहीं होती, और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहल किया गया था कि सादक और अमीन नहीं है मियाँ नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को और दीगर 5-6 अरकान असम्बली को, तो वो उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, उसकी तशरीह करवाना चाहते हैं। पहले एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर चुकी है, लेकिन वो कहते हैं फुल कोर्ट से हमने इसकी तशरीह करवानी है। और मैंने अर्ज़ किया था एक वीलाग में कि अगर ये एडमिट हो जाती है पिटीशन, तो फिर बड़े चांसेस हैं इसके मंजूर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मंजूर होने के बाद ये मामला जो है इस तरफ जाएगा, मामला इस तरफ जाता हुआ नज़र आएगा कि ये इसका मतलब ताहियात नाअहली नहीं होती। तो वो मेरी बात हुई है मोहम्मद हसन बून साहब से जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो वो पिटीशन भी तैयार कर रहे हैं। मंसूर अवान साहब हैं, वो कहते हैं जो एडवोकेट, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है हमने। ये हार्वर्ड से पढ़े हुए LLM, मैं तो इनको जानता नहीं। और इनके वाला साहब मलिक हैदर उस्मान साहब वट्टू के बड़े करीबी होते थे। तो बहरहाल वो कहते हैं वो पिटीशन यूँ ही तैयार होगी। वो कहते हैं उस पर बड़ा काम हो रहा है। 62(1)(f) वाली जो पिटीशन है उस पर वो कहते हैं ये बड़ा काम हो रहा है और 100% रिज़ल्ट की तवक्को है। इस तरह की बात है कि वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिट होती है फिर वो जो है चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। 62(1)(f) की तशरीह कोई ऐसी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से जिसका मतलब डी सीट होना, एक दफ़ा के लिए नाअहल होना हो सकता है। ताहियात नाअहली वाली बात जो है वो आगे पीछे हो सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत पुरुम्मीद है कि इसका कुछ ना कुछ नतीजा जो है वो अच्छा निकलेगा। इससे पहले थोड़ी सी बात करूं मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग और फिर शहबाज शरीफ और मरीम की। वो इमरान खान साहब बड़े परेशान हैं। उन तक ये रिपोर्टें पहुंची हैं कि उनके जो इत्तेहादी हैं, सियासी जमातें जो भी हैं, वो कोई सियासी इत्तेहाद, इलेक्शन इत्तेहाद जो है, इंतखाबी इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं होंगे इनके साथ। इनको अकेले ही मैदान में उतरना पड़ेगा और कैंडिडेट्स का भी मसला बनेगा एक बड़ा। और फिर आए रोज़ आप ये खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जनाब फ़लाँ MNA ने झाड़ पिला दी, वज़ीर की बेइज्जती कर दी, फ़लाँ वज़ीर को ऐसे कह दिया। आज भी वो चल रहा था कि MNA जो इनके हैं आफ्ताब सिद्दीकी, उन्होंने हमाद अज़हर साहब को खरी खरी सुना दी वगैरह वगैरह। ये दरअसल जो खरी खरी सुनाई जाती है ना वज़ीरों को, ये इनडायरेक्ट खान साहब को सुनाई जाती है। वो कहते हैं ना कि हम ये हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, फलां हो जाएंगे। वैसे तो मीटिंग जो होती है पार्लियामानी पार्टी की, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आवाज़ बुलंद करते हैं, ख़ासतौर पर इत्तेहादी काफ लीग वाले। आए रोज़ ये कहते रहते हैं कि जनाब हम अवाम में हमने जाना होता है, क्या मुँह दिखाएंगे, आप करते कुछ नहीं वगैरह वगैरह। अब तो सूरत यहाँ तक चली गई है कि बड़े करीबी इनके एक रुकन हैं कबीना के, और सूबाई कबीना में भी हो सकते हैं वो कुछ उनके हों। वो तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मखदूम भी हो सकते हैं। कोई मखदूम शाह महमूद कुरैशी नहीं यार, कोई और भी मखदूम होंगे ने नहीं यार, ठीक है ना। तो वो ये सुना है कि वो जनाब बड़े तंग आए हुए हैं इस हुकूमत से, इमरान खान से। बज़ाहिर इमरान खान के वो बड़े करीब हैं और 2 वजारतें हैं एक ही घर में। तो वो कोई इधर उधर राब्ते कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो अगला इलेक्शन जो है
वो पीटीआई के टिकट पर ना लड़ें। और फिर पीटीआई की वो जो मैंने बात की है, कोई भी उनके साथ, आप इमरान खान एमएनएज उनके साथ नाराज़, एमपीएज उनके साथ नाराज़, वुज़रा की बात मैंने कर ही दी है, इससे ज़्यादा वुज़रा भी नाराज़ हो सकते हैं। इवन ये कि शेख रशीद साहब जो हैं वो भी पहलू बचाते फिर रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्हें पता चला हुआ है कि वो कोई उनकी वजारत जो है वो बदलना चाहते हैं। खान साहब के पास कोई ऐसे वो पैगाम रसानी के लिए भी कहते हैं कि बंदे नहीं रह गए, इस तरह की कोई सूरत हाल होगी। और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो कहते हैं कि जनाब हमने केपी इलेक्शन में कोई विलेज चेयरमैन और कौंसलर मिला के 40-50 सीटें वो बना गए हुए हैं कहते हैं। लेकिन वो टीएलपी वाले जो अंदर खाते कोई राब्ते शाब्ते करने की कोशिश की गई उनके साथ कि कोई सियासी इत्तेहाद वगैरह बना लें इमरान खान की पार्टी के साथ, ये वो, तो उनके अंदर जो वो उनके जो कारकुन हैं उनके अंदर बड़ी एक नफ़रत है इनके साथ। और ख़ास तौर पे जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिए सियासी जमातों, मजहबी जमातों के हवाले से, उनके धरने के दौरान, उनके लॉन्ग मार्च के दौरान, और फिर केपी में जो इलेक्शन रिज़ल्ट आए हैं उसके हवाले से, तो वो नुकसान होगा उसका भी। टीएलपी को अगर वो मैदान में उतारते हैं, मुख्तदरा फ़र्ज कर लें, तो फिर वो नुकसान नून लीग का या पीपल्स पार्टी का नहीं करेंगे, वो टीएलपी का नुकसान करेंगे। ये मेरा अपना अंदाज़ा है कि ऐसा कुछ होगा। और फिर दूसरी बात कि जनाब राब्ते हुए हैं नवाज शरीफ के और मौलाना के, राब्ते वैसे भी हो सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किए हैं दोनों ने, ठीक है ना, मौलाना साहब ने भी और नवाज शरीफ ने भी। और केपी में जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरले में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की शानदार कामयाबी पर मौलाना को मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से पेश करता हूँ मुबारकबाद ये। और इसके जवाब में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी शुक्रिया अदा किया है और कहा कि जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, अवाम के वोट के हक़ के असूल, इस सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे और पाकिस्तान को दोबारा एक बेहतर और पायदार मुस्तक़बिल की राह पर गामज़न करने तक हमारी मुश्तरका जद्दोजहद जारी रहेगी। ये उन्होंने कहा, ये ट्विटर के ज़रिए ये पैगाम रसानी है, इसका मतलब है लोग भी सुन लो भाई, असी कुइयाँ एक सोचा साढ़े बंदे ही उत्थे जड़े जिते ने। वैसे वो देखें वो केपी में जो रिज़ल्ट आए हैं सारे, वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट आवाज़ें थी वो लोग ज़्यादातर वो लोग जीते हैं। दूसरा जनाब, जो एक बड़ा हर हफ्ते दूसरे हफ्ते एक शोर मच जाता है कि जनाब मरियम कहती है कि जनाब जिसको नवाज शरीफ कहेंगे वज़ीर आज़म तो मैं उसके पीछे खुशी से खड़ी जाऊँगी, शहबाज शरीफ होंगे तो उनके पीछे खुशी से खड़ी हो जाऊँगी। कुछ कहीं से आवाज़ आ जाती है, जनाब शाद खाकान अब्बासी साहब कह देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह देते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह देते हैं कि जनाब अगले वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। तो उसके बाद मरियम का ये बयान आ जाता है, तो अजीब एक खिचड़ी सी पक जाती है, लोगों को समझ नहीं आती। और मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि यार ये तो मसला ख़राब हो जाएगा, लोगों जो वोटर हैं उनको ये समझ नहीं अगर आ रही, बेयकीनी की सूरत हाल हो। तो मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि मरियम नवाज़ बड़ी अच्छी तकरीर करती हैं, बड़ी मकनातीसी शख्सियत है, खींच लेती हैं लोगों को अपनी तरफ, लेकिन जो वोटर है उनका आज भी, मैंने ये मुख्तलिफ लोगों से जो इनके बड़े सपोर्टर हैं और वोटर भी हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा जनाब ये तो फिर शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादती होगी अगर ये कि वो जेलें भी काटें, हमजा भी जेलें काटें और सारा बोझ भी अपने कंधों पे उठाएँ और फिर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए वज़ारत उज़्मा के लिए। मैंने फिर अपने जो सोर्सेज हैं पक्के किस्म के सोर्सेज वो दौड़ाए, अंदर चेक करवाएं क्या मसला क्या है। वो सूरत हाल वही है, वो कहते हैं हमें प्रेशर डालने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। शहबाज शरीफ का नाम ना लेना या मरियम का ये शो ये करना कि दो ग्रुप हैं, एक बयानिए वाला और दूसरा मफामत वाला। तो वो कहते हैं कि जनाब मफामत वाले जो हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अंदर खाते फैसला हो चुका है कि मरियम नवाज़ अगर नहली उनकी ख़त्म भी हो जाती है, उनकी अपील मंजूर भी हो जाती है, तो अगले उम्मीदवार कम से कम जो अगले उम्मीदवार होंगे सदारती वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। और गो अहेड दे दिया हुआ है नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कोई काम भी शुरू कर दिया है इस हवाले से कि अगर हमें फौरी तौर पर इक़्तिदार मिलता है या जनरल इलेक्शन 2023 में होते हैं या कबल अज़ वक्त हो जाते हैं तो हमारी प्लानिंग मुकम्मल हो।
इमरान खान की तरह ना हो कि हम बढ़ के मार के आएँ लेकिन आते ही ठुस हो जाएं। तो वो कहते हैं कि जनाब वो उन्होंने कोई 8-10 बंदों की एक टीम बनाई है, उन्हें शैडो कैबिनेट कह लें आप। शैडो कैबिनेट यानी कि हर वज़ीर पे नज़र भी रखें और अपना काम भी करते रहें। और ख़ुद जो हैं शहबाज शरीफ साहब, ये जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं उनके साथ मुलाकातें करते पाए गए हैं। वो पहले मैंने जिक्र किया था कि रावलपिंडी वालों ने भी कोई इक़्तिसादी माहिरीन से मुलाकातें की, तो उन्होंने कहा जनाब जो पॉलिसियाँ लेके चल रहे हैं ना इमरान खान, असी कुछ नहीं कर सकते। अब वो ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे हैं। वैसे तो इनके पास बड़ा खतरनाक किस्म का इक़्तिसादी माहिर है इसाक डार, और इसाक डार में बहुत सारी खामियाँ हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। वो इनका एक बयान हल्फी वो है ना इनके ख़िलाफ़ इकबाल जुर्म और वादा माफ़ गवाह इस टाइप। लेकिन इक़्तिसादी तौर पर इसाक डार जो मामला इक़्तिसादी मामला उन पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले वो शख्स हैं। और मैं तो कभी कभी मेरे दिल में आता है कि यार वो कोई ऐसा हो जाए कि वो कुछ ट्वीट श्वीट के ज़रिए इनकी रहनुमाई कर दिया करें, मुल्क किसी पासे तो लगे ना इंज दिन ना हर चीज़ ही इतनी तेज़ी के साथ। वो कहते हैं जो माहिरीन हैं कि कोई किसी मुल्क की इक़्तिसादी जो हालत है इतनी तेज़ी के साथ गिरती हुई हमने आज तक नहीं देखी जितनी ये हुई है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी है, जो दिद्दा दानिस्ता है, क्या है इसमें। बहरहाल उन्होंने एक शैडो कैबिनेट एक तरह से आप कह लें बना दी है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर इसी साल इलेक्शन होते हैं और वो मैदान में आते हैं तो एक पूरे प्लान के साथ आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब खुद इक़्तिसादी माहिरीन के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो साकदार से मदद ले रहे होंगे, अंदर खाते सारा कुछ और होगा। शैडो कैबिनेट यानी एक अपोजिशन जो कैबिनेट तश्कील देती है वो उन एक तो नज़र रखती है कि वो मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं। ये जमहूरियत का तस्वर बरतानिया में बड़ा आम है, वहाँ शैडो कैबिनेट भी होती है, शैडो बजट भी बनता है, सारा कुछ ये भी इसी तरह का। और ख़ान साहब जो हैं ये 22 साल जद्दोजहद में एक दफ़ा भी शैडो कैबिनेट इन्होंने तश्कील नहीं दी, अब इन्होंने शैडो अपोजिशन तश्कील दी हुई है। आप ये कह लें वो तैयारियाँ कर रहे हैं कि अपोजिशन जो है जब ये इक़्तिदार में आएगी तो हमने इनका कैसे रगड़ा निकालना है क्या क्या। अब भी इन्होंने अपने जो वज़रा हैं, अपने तर्जमान हैं और अपने जो इन्होंने रखे हुए मावनीन खसूसी, उनकी ड्यूटी ये नहीं है कि आपने काम करना है। उनकी ड्यूटी ये है कि जनाब आपने मरीम नवाज़ को आपने पकड़ना है। अगर बात करें शहबाज गिल साहब आओ भी मैदान, फ़लाँ मरीम औरंगज़ेब बात करे तो फ़लाँ ने जाना है, परवेज़ रशीद बात करे तो फ़लाँ ने आना है, राना सनाउल्लाह बात करे तो फ़लाँ बंदे ने आना है, एहसन इकबाल को फ़लाँ ने काउंटर करना है। ये ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने, ये मामला चल रहे हैं। और फिर मैंने ये अर्ज़ किया कि शहबाज शरीफ फाइनल है, नवाज़ शरीफ ने गोएट दे दिया हुआ है। मरीम नवाज़ अगर इसमें हो भी जाएं क्लियर, फिर भी शहबाज शरीफ ही इनके होंगे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। अगर खुदा न खास्ता वो नहल वगैरह या कोई और मसला ना कर दे, इमरान खान बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बचाने वाले हैं वो अल्लाह की ज़ात ही बचाने वाली होती है यार, वो तगड़े होते हैं। तो वो बचाने वाला ज़्यादा कहते हैं कि ताकतवर होता है। तो दूसरा ये कि मरीम नवाज़ के जो हवाले से जो बात निकली थी, उन्होंने मीडिया से बात की शहबाज शरीफ के हवाले से कि जनाब अब्बा जी जो फैसला करने के मैंने कबूल होएगा, मैं उसके पीछे खड़ी होंगी अपने बेदे। अब कुछ लोग चोली चुक होते हैं, ख़वातीन भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं, वो उनका काम होता है चापलूसी करना लीडर की। अब मरीम के इर्द गिर्द को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका काम ही चापलूसी करना है। तो वहाँ ये मुझे पता चला है कि मरीम नवाज़ को किसी ने जनाब वज़ीर आज़म का कोई ये वो ऐसे वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ वगैरह वगैरह जैसे कहते हैं कि आप हमारी वज़ीर आज़म है अगली और ये वो। तो मरीम ने वो खुशी से ऐसे नहीं किया कि खुशी से बंदा चुप कर गए कुछ और। तो मरीम ने ये दो टोक उस महफिल में जहाँ चंद एक चापलूस मौजूद थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा है कि मैं वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हूँ। उन्होंने कहा मैं तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ही नहीं हूँ, वो तो चाचा जी हैं, लेकिन ऐलान अब्बा जी करेंगे। ये सर जो चोली चौकी क्लास वहाँ ली है मरीम नवाज़ ने, मुझ तक कितनी पहुँची है कि उन्होंने कहा तेनू कहने क्या मैं वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हाँ। ये मेरा ख्याल है कि इससे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अंदर क्या फ़ैसले हो रहे हैं और क्या हुआ। और वो जो इनके अंदर के लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जो कड़मास मचेगा ना, जो मुकाबला होगा मरीम
और हमजा शहबाज में जो जोड़ पड़ेगा, वो अगर ये जीत जाते हैं तो पंजाब हुकूमत बनाने के हवाले से कुछ जोड़ पड़ सकता है। वो हो सकता है कि मरीम नवाज़ को कुछ लोग चाहें कि ये वज़ीर आला हो, अगर वो नहली उनकी ख़त्म हो जाती है, और हमजा शहबाज जो हैं वो के वफाक में हो जाए, कहीं हो गए नहीं, और दूसरा ग्रुप ये चाह रहा है कि हमजा हो, और जो मुक्तदरा है उनकी ख्वाहिश भी होगी हमजा हो। लेकिन उस वक्त हालात का पता नहीं होता, मरियम भी हो सकती है आइंदा वज़ीर आला पंजाब। और फिर दूसरी वो बात मुझे उन्होंने किसी ने की है अंदर से कि यार हर बंदे की गल तो यकीन ना करे करो, जवेद लतीफ़ साहब जो कह देते हैं कोई, वो उनको तो अंदर का पता ही नहीं होता। वो मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता है, वो कहते हैं 13 जना 13 चो, वो बल्कि आग लगा देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। कहते जी गल का यकीन करना तो राणा सनालो की गल का कराया करो, शाद खान अब्बासी की गल का कराया करो, और परवेज़ रशीद साहब ऑफ द रिकॉर्ड अगर दुरुस्त बता दें तो परवेज़ रशीद का बड़े खुन्ने आदमी ने, हर गल सीधी सीधी नहीं दसते। ऐसे इकबाल साहब अगर कोई बात आपको उनके ज़राए से मिलती है कहीं, उस पर यकीन किया जाता है। बाकी वो कहते बाकी बस जी गुजारा कदूरा हैगा, वो एम कभी कहते हैं 50 बंदे हमारी तरफ आ गए, 30 बंदे इधर चल गए, 24 बंदे फलां जगह चले गए, ये सारे एम ढकोसले ही होते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप शहबाज शरीफ पर नज़र रखें, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कैसी मीटिंग्स करते हैं। वो कहते हैं वो उस तरह की सियासी मीटिंग्स नहीं करते कि जनाब वाह वाह वाली, वो कोई प्लान कर रहे हैं, कोई इनकलाबी इकदाम की वो तैयारी कर रहे हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएँ तो ऐसे इनकलाबी इकदाम किए जा सकें जिससे लोगों को फौरी रिलीफ मिले, या उसकी तरफ रिलीफ की तरफ सफ़र शुरू होता हुआ नज़र आए। और ख़ान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं जनाब के पी तो उनके हाथ से तकरीबन निकल गया है, उनके बंदे टूटने के लिए तैयार हैं, इधर उधर राब्ते कर रहे हैं। 2 बंदों का मैंने कहा भी है, बताया भी है, और अगर मुझे इजाज़त मिली तो मैं खुल के भी उनका बता दूंगा। इशारतन शायद कुछ लोग समझ भी गए हों कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ख़ान साहब मुश्किल में हैं, और ख़ान साहब के सर से जो हाथ है वो मुकम्मल तौर पर उठा लिए जाने की इतलात हैं। वो मौलाना साहब ने जो कहा है कि जनाब देखें सर से हाथ उठा तो देखें हमने कैसा पलटा मारा और कैसे उल्टाया है, कैसे इलेक्शन जीता है, उनकी मौलाना की बात में वो वज़न है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये बजाय इसके कि अपनी खुशफहमी में रहें, वो पूरी दुनिया को जानते हैं खान साहब। वो जनाब यूरोप वालों को यूरोप के तरीक़ बता सकते हैं, उज़्बेकिस्तान वालों को उज़्बेक तरीक़ बता सकते हैं, ताजिकिस्तान वालों को ताजिक, अफ़गानिस्तान वालों को अफ़गानी, सारी तरीक़े जो हैं वो उनको अज़बर हैं। वो एक से रात दूसरे मुल्क के साथ मिला सकते, जापान को जर्मनी के साथ मिला सकते हैं, ये बातें ठीक हैं, लेकिन उनको अपना नहीं पता, अपने बारे में वो कुछ नहीं जानते, अपने बारे में खुशफहमियों का शिकार हैं। और आखिरी बात पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी वो बीच में रह गया था, मौजूद मैंने जिक्र किया तो उस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ये तासर देने की कोशिश कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन पर हाथ रख दिया है, और ऐसी बात जो मेरी इतला है नून लीग उनकी फर्स्ट चॉइस होगी, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब वाली, यानी जो शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होते हैं तो फिर नून लीग जो है वो उनकी मुतबादल पार्टी PTI की जगह वो उनके लिए काबिल कबूल होगी। और शहबाज शरीफ साहब ये वादे वईद ले रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन, और फिर बाकी आप बीच में मुदाखल ना करें, वो पता नहीं कहाँ तक बात होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो जरदारी साहब ने कहा कि वो हमसे मदद मांग रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, कोई फार्मूला दे दें, वो इतला ये है कि नून लीग के साथ उनके जो इस मामले में मुज़ाकरात या जो भी थे चल रही थी बातचीत, वो कहीं पे स्टेटस को का शिकार हो गई है। वो अब इधर उनकी जो है उनका वो कह लें अब रुझान इधर थोड़ा सा हो गया है नून लीग की तरफ, पीपल्स पार्टी वाले का अब थोड़े से, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले ये उनके साथ कोई वादे वईद किए जा रहे हैं कि सिंध थोड़ा ही है भाजी, सिंध तो ना निकलो, कोई निशान ना हो वो, और पंजाब पंजूब में सरहद देखेंगे की करना। और पीपल्स पार्टी के साथ उनके वो अब नहीं रहे जो 2 माह पहले रवाबत हो रहे थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को इसलिए वो ज़्यादा अहमियत दे रहे थे कि नून लीग वालों के साथ मामले सीधे नहीं हो रहे थे उनके, अब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ मामले उनके हो गए सीधे, और पीपल्स पार्टी के साथ ओके ठीक है, बस इस तक मामला रह गए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।